आपके बीच में रहता हूं। मैं विधायक हूं, आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझको समय समय पर मिलता रहता है। मैं भी कोशिश करता हूं, मैं भी प्रयास करता हूं कि विधायक के रूप में मैं आपकी आवाज को, अगर सत्ता में हूं, सरकार में है तो सरकार के माध्यम से हम आपके विकास की बात करते हैं। यदि विपक्ष में है तो विपक्ष में भी लगना चाहिए कि चक्रवर्ती की आवाज चाहे सदन के बाहर हो या सदन के अंदर हो, दोनों ही सुनाई देनी चाहिए। ये हमारा प्रयास होता है, ये हमारी कोशिश होती है। हालात आपके सामने है, आप हर चीज से भीगते हैं। राज्य गठन के बाद या राज्य गठन से पहले इस क्षेत्र में विकास का जो भी काम हुआ, उस विकास के कार्य को कराने का काम कांग्रेस की हुकूमत ने किया। और उस कांग्रेस की हुकूमत में जो माध्यम थे, पहले मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी रहे, उसके बाद आपके आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है। हमने पूरी ताकत के साथ आपके विकास को अमलीय जामा पहनाने का भरकस प्रयास किया, भरकस कोशिश की। हालात आपके सामने है। आज बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं जो विपक्ष में है, वो कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष के उन साथियों को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो कांग्रेस ने किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। और वो परोपकार गुलाब सिंह जी के माध्यम से कांग्रेस ने आपके और हमारे ऊपर करने का काम किया है। हमको जनजाति का दर्जा मिला कि नहीं मिला? जो हमारा विरोध करते हैं, क्या वो जनजाति अपने साथियों को जिताने का काम किया है? ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस चुनाव के माध्यम से हम ये संकेत देने का काम करेंगे, ये क्षेत्र हमेशा विकास के साथ खड़ा रहा है। और जिसको भी प्रत्याशी बनाया गया, आपने प्रचंड बहुमत से उसको जिताने का काम किया। देखिए, पंचायत चुनाव में तीनों ही चुनाव महत्वपूर्ण है। प्रधान का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारा साथी प्रधान होगा तो गांव की समस्याओं का निदान करने के लिए प्रधान हमारा होना चाहिए। क्षेत्र पंचायत सदस्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से हम जो है ब्लॉक के अंदर प्रमुख बनाने का काम करते हैं। हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य होगा, हमारा प्रमुख होगा, तो निश्चित रूप से हमको ताकत मिलती है। तीसरा चुनाव जिला पंचायत सदस्य का है, जिस जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से हम जिले में जिला अध्यक्ष बनाने का काम करते हैं। जिला पंचायत का जिला अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, इसलिए हमको ये प्रयास करना है कि इस चुनाव में हम प्रधान भी अपना बनाए। क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से हमने डिग्री कॉलेज खोला, पहले तो डिग्री कॉलेज था नहीं, हमने खोला। अब उसका लाभ भी जो है यहाँ के बच्चों को मिल रहा है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय त्यूनी के अंदर स्थापित है कि नहीं, उसका लाभ भी आप लोगों को। चाहे मैं आश्रम पद्धति मैंने नहीं खोली, मेरे पिताजी ने खोली, वो भी त्यूनी में स्थापित है। उसको करने का काम भी जो है कांग्रेस ने किया। अब बात हुई कि भाई स्वास्थ्य सेवाएं हम कैसे मजबूत करें। उसके लिए जब हम सरकार में थे तो हमने कहा कि नर्सिंग कॉलेज त्यूनी में होना चाहिए। उस नर्सिंग कॉलेज को खोलने के लिए ये शर्त होती है कि 100 बेड का पहले अस्पताल होना चाहिए, तब नर्सिंग कॉलेज खुलेगा।
हमने 100 बेड का जो है अस्पताल, अभी तो चल ही रहा काम उसमें, उसको स्वीकृत कराने का काम किया, उस पर कार्य भी हमने प्रारंभ करने का काम किया। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ तो जो हमारे क्षेत्र के लोग थे जो ये कहते हैं कि हम जौन साहब को जो आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर के ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि 100 बेड के अस्पताल को 30 बेड में परिवर्तित किया जाए। यानी कि सीधे सीधे मकसद था कि नर्सिंग कॉलेज ना खुल पाए। लेकिन मैंने लड़ करके कहा मुख्यमंत्री जी, जब मैं मिला त्रिवेंद्र सिंह राव से, मैंने कहा आप हमारे यहाँ के 100 बेड के अस्पताल को 30 बेड में क्यों परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं? वो कह यार आवश्यकता नहीं है वहां पर, इतने बड़े अस्पताल की क्या जरूरत है। मैंने कहा पहले तो मैं आपको मैंने कहा बता दूं, त्यूनी जो है सिर्फ जो है चकोरता विधानसभा नहीं, मैंने कहा उत्तरकाशी का जो है क्षेत्र है वहां पर है, हिमाचल का क्षेत्र वहां पर आता है, और इसके साथ साथ ये क्षेत्र आने के साथ साथ मैंने कहा त्यूनी के अंदर जो सबसे ज्यादा मरीज देखने की बात हम करते हैं तो देहरादून के बाद सबसे ज्यादा जो है त्यूनी के अंदर जो है मरीजों की संख्या। और मैंने कहा 100 बेड का अस्पताल हमने ऐसे नहीं खुलवाया था, 100 बेड का अस्पताल हमने इसलिए खुलवाया था यहाँ पर हम नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने का काम करेंगे। और मैंने कहा आपकी सरकार जो 30 बेड का अस्पताल, तो मैंने कहा अगर आप ये कोशिश करेंगे तो प्रीतम सिंह आपके मुख्यमंत्री के आवास पर हो या कार्यालय पे हो, मैं धरना देने का काम करूंगा। अगर भूख हड़ताल करनी हो तो मैं भूख हड़ताल करने का भी काम करूंगा। ये कृत्य अगर आपने किया तो मैं ये जो है अच्छा संदेश जो है प्रदेश में नहीं जाएगा। हमारी बात को स्वीकार किया और 100 बेड का अस्पताल धीमी गति से सही, ना गति बड़ी धीमी है, धीमी गति से सही वो अस्पताल बन रहा है। जिस दिन वो अस्पताल बन करके तैयार होगा, जिस दिन नर्सिंग कॉलेज त्यूनी में स्थापित होगा, मैं समझ